सो अब है कि हम कैंसर को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हमने कैंसर का डेफिनेशन, उसका मतलब जाना, बेसिक नॉलेज पढ़ी, हमने टाइप्स पढ़े, कितने टाइप्स के ट्यूमर होते हैं। फिर हमने पढ़ा ट्यूमर कॉज कौन करता है, कार्सिनोजन। फिर हमने पढ़ा ट्यूमर को डिटेक्ट कैसे किया जा सके, जो अभी हमने पढ़ा। अब ट्यूमर हो जाए तो उसको ट्रीट कैसे करें, ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, जैसे कि नाम है सर्जिकल, विच मीन्स इसमें क्या इंक्लूड होगा, सर्जरी। सो a tumor is removed by surgery। तो यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन के थ्रू हम, ये ज़्यादा यूज़फुल होता है, या आप कह सकते हैं ज़्यादा सही रहेगा जब किसी को बेनिग्नेंट ट्यूमर हो जाए। बेनिग्नेंट ट्यूमर में क्या है कि वो एक ही जगह पर होता है, तो सर्जरी या ऑपरेशन के थ्रू डॉक्टर क्या कर सकते हैं कि उसको कट करके रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह की ट्रीटमेंट को हम क्या कहते हैं, सर्जिकल मेथड कहते हैं। दूसरा क्या है, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी, इसमें हम क्या करते हैं, जैसा नाम है रेडियोथेरेपी, विच मीन्स हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, रेडिएशंस। रेडिएशंस को यूज़ करके हम कैंसरस सेल को क्या करेंगे, किल करेंगे। सो रेडिएशन is used to kill कैंसरस सेल। तो यहाँ पे क्या होगा, पावरफुल रेडिएशंस यूज़ करी जाते हैं। मान लीजिए किसी के मान लीजिए जैसे ये हाथ है, ठीक है, तो इस हाथ में मान लीजिए यहाँ अंदर अंदर ट्यूमर है, फॉर एग्जांपल अंदर ट्यूमर है, डिटेक्शन हो चुका है कि हाथ के अंदर ट्यूमर है, ऊपर नहीं है अंदर है। तो क्या किया जाएगा, रेडिएशंस को यूज़ करके सिर्फ इसी पार्ट पे रेडिएशंस डाली जाएंगी, पावरफुल रेडिएशंस डाली जाती हैं, ताकि वो रेडिएशंस जो हैं वो उस ट्यूमर को क्या कर सकें, किल कर सकें। या अगर एक्सटर्नल भी है उसको भी किल कर सकते हैं, अगर एक्सटर्नल ट्यूमर भी हो तो उसको भी किल कर सकते हैं। तो रेडिएशन ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी पे रेडिएशंस डाली जाएंगी, नहीं, जिस पार्ट पे रेडिएशन, जिस पार्ट में ट्यूमर हो रखा होगा उस पार्ट पे रेडिएशन डाली जाती हैं, रेज डाली जाती हैं। और उन रेडिएशन से क्या होता है, क्योंकि वो रेडिएशन बहुत पावरफुल होते हैं, जिनसे सेल बर्न हो जाती हैं, वो इतनी पावरफुल होते हैं कि सेल बर्न हो जाती हैं। तो सेल्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, किल हो जाती हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी क्या है, वैसे तो बहुत सावधानी से ये थेरेपी करवाई जाती है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ नॉर्मल सेल्स भी क्या होती हैं, अफेक्टेड होती हैं, डैमेज होती हैं। क्यों, क्योंकि आपके कैंसर सेल के आसपास नॉर्मल सेल्स भी होंगी। तो कैंसर सेल पे रेडिएशन डाली जा रही हैं, तो थोड़ी बहुत रेडिएशन एडजेसेंट सेल्स पे भी पड़ जाती है, तो जिस वजह से आपकी नॉर्मल सेल्स जो हैं वो भी थोड़ी बहुत किल होती हैं। ऐसा नहीं कि पूरी किल हो जाएंगी, थोड़ी बहुत किल होती हैं। ओके, बट normal cell also get damaged। सारी नहीं, फ्यू नॉर्मल सेल्स क्या होंगे, वो डैमेज्ड होंगे। ओके, नेक्स्ट टेक्निक है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट मेथड है कीमोथेरेपी। इट मीन्स कि इस ट्रीटमेंट में हम केमिकल्स का यूज़ करेंगे, केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ करेंगे कैंसर को किल करने के लिए। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ड्रग्स। ड्रग्स मतलब दवाइयाँ। हमेशा ड्रग का मतलब वो नहीं होता जो नशा, देखिए ड्रग का मीनिंग ही होता है मेडिसिन। अब अगर उसको मिसयूज़ करते हैं तो वो नशे के लिए यूज़ करते हैं, तो उसे हम ड्रग एब्यूज़ कहते हैं। तो बेसिकली ड्रग, मेडिसिन यहाँ पे यूज़ करी जाती हैं, इज यूज टू किल कैंसरस सेल। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये जो ड्रग्स होती है ना, ये जो दवाइयाँ जो कैंसर सेल को किल करने के लिए यूज़ हो रही हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी होते हैं। ओके, अब इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग।
आपने देखा होगा ना फिल्मों में, मूवीज़ में, कि जो कैंसर पेशेंट होता है उसके बाल ख़त्म होने लग जाते हैं, मतलब हेयर लॉस होने लग जाते हैं उसके। आपने देखा होगा कि कैंसर वाले पेशेंट के हेयर लॉस हो जाते हैं। एक्चुअली कैंसर की वजह से हेयर लॉस नहीं हो रहा है, कैंसर के टाइम पे जो कीमोथेरेपी ली जाती है ना, कीमोथेरेपी की वजह से क्या होता है, हेयर लॉस होता है। तो यहाँ पे हेयर लॉस, एनीमिया, ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। देखिए क्या होता है, ये जो ड्रग होती है ना, ये आपके कैंसरस सेल को तो किल कर रही हैं। एक्चुअली ये ड्रग क्या करती हैं, जो भी आपके शरीर में फास्टली डिवाइड होने वाली जो सेल्स होती हैं ना, जो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड हो रही हैं, उन सेलों को किल करती हैं ड्रग। जो फास्टली डिवाइड होती हैं उनको किल करती हैं। तो कैंसरस सेल जो है वो वैसे अनकंट्रोल्ड है, बेलगाम है, तो वो बहुत हाई रेट पे क्या होती हैं, डिवाइड करती हैं, फास्टली डिवाइड करती हैं वो। तो इसलिए ड्रग उन्हें क्या करते हैं, किल करती हैं। लेकिन जैसे आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना, जो हेयर की सेल होती हैं, जिनमें से हेयर निकलते हैं, जो आपके सर में सेल हैं, हेयर फॉलिकल्स, वो भी बहुत फास्टली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। और ये ड्रग जो है आपकी बॉडी में और भी सेलों को क्या करती हैं, किल करती हैं। नॉर्मल सेल्स को भी किल कर देती हैं, जो सेल्स डिवाइड ज़्यादा होती हैं। तो कैंसर सेल को तो करती हैं, साथ ही साथ ये जो ड्रग हैं ये आपके हेयर फॉलिकल्स, जिनसे बाल प्रोड्यूस होते हैं जिन सेलों से, उन हेयर फॉलिकल्स को भी क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं, जिसकी वजह से उस पेशेंट में हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। ओके, एंड आरबीसी वगैरह भी डैमेज होती हैं, इस वजह से एनीमिया वगैरह भी होना क्या हो जाता है, शुरू। क्योंकि आरबीसी डैमेज होगी तो हीमोग्लोबिन के नंबर क्या होने लग जाते हैं, कम, तो एनीमिया भी हो सकता है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कीमोथेरेपी के। और एक और ट्रीटमेंट मेथड है, इसका नाम है इम्यूनोथेरेपी। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे इम्यून सिस्टम को कुछ किया जा रहा है या उसे मॉडिफाई किया जा रहा है। सो बेसिकली वी यूज बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर एक्चुअली क्या होते हैं, केमिकल्स, वैसे केमिकल्स ही हैं ये, ठीक है, केमिकल्स which increase the response of immune cells। अभी अभी मैंने क्या बताया था आपको कि जो हमारी जो इम्यून सेल्स हैं, जो WBC हैं, ये कैंसर सेल को ज़्यादा डैमेज नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि वो कैंसर सेल को क्या समझती हैं कि ये तो हमारे शरीर की सेल है, ये तो हमारी सेल्फ सेल है, तो हम इसको डैमेज नहीं कर सकते हैं। तो हमारी WBC कैंसर सेल के अगेंस्ट बहुत स्ट्रांगली फाइट नहीं करती हैं, जैसा कि वो पैथोजन के साथ करती हैं स्ट्रांगली फाइट, कैंसर सेल के साथ नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, हमारे शरीर की सेल हैं। इसलिए हमारी बॉडी में जो WBC हैं वो कैंसर सेल को किल नहीं करती या बहुत कम किल करती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पेशेंट की बॉडी में ऐसे केमिकल डालते हैं, ऐसे केमिकल देते हैं पेशेंट की बॉडी में, जो केमिकल आपकी WBC को क्या कर देते हैं, मॉडिफाई, ऐसा मॉडिफाई करेंगे कि वो WBC इस कैंसरस सेल को नॉन सेल्फ सेल समझना क्या कर देंगे, शुरू। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए दो दोस्त हैं, तो आपस में लड़ेंगे नहीं क्योंकि वो दोस्त हैं। मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन आ जाए और एक को भड़का दे, तो दोनों दोस्त आपस में क्या करें, एक भड़क गया उनमें से, मान लीजिए कोई तीसरा बंदा आया, उसने एक दोस्त को एक दूसरे के खिलाफ भड़का दिया, तो दोनों आपस में फाइट कर बैठेंगे। तो सेम काम इनका भी है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर का। ये क्या कर रहे हैं, आपकी WBC जो कैंसर सेल को हल्के में ले रही हैं, विच मीन्स क्योंकि वो सेल्फ सेल हैं तो उनको किल नहीं कर रही हैं। तो ये जो केमिकल होते हैं जिनका नाम है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, ये केमिकल आपके WBC को भड़काने का काम करते हैं, विच मीन्स ये आपके WBC को ऐसा ट्रेंड कर देते हैं कि आपकी WBC कैंसरस सेल को नॉन सेल्फ सेल समझना शुरू कर देती हैं और उन्हें एक एंटीजन की तरह समझना शुरू कर देती हैं, उनको किल करना शुरू कर देंगी। ठीक है, इसलिए इनका नाम है बायोलॉजिकल, क्योंकि ये बायोलॉजिकल सिस्टम की बात हो रही है। इम्यून सेल क्या है, लिविंग सेल।
तो ये आपके लिविंग सेल के रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। रिस्पॉन्स क्या है? इम्यूनो रिस्पॉन्स मतलब फाइट करने की एबिलिटी, मॉडिफाई, उसको मॉडिफाई कर रहा है, विच मीन्स और स्ट्रेंथन कर रहे हैं और उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये एग्जाम में आ जाता है वैसे, व्हाट इज बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर एंड गिव एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल भी देना है कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर का कोई नाम बताओ। तो एक नाम है, एग्जाम्पल है अल्फा इंटरफेरॉन्स, ये नाम याद रहना चाहिए, अल्फा इंटरफेरॉन। ओके, ये क्या करते हैं? दे इंक्रीज, ये केमिकल है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर है, इंक्रीज द रिस्पॉन्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। बेसिकली वो लिम्फोसाइट कौन सी होती हैं? टीके वाली। ओके, टीके वाली कौन सी होगी? किलिंग लिम्फोसाइट्स, क्योंकि किलिंग लिम्फोसाइट का ही काम होता है ना सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानने का। याद आया? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जहाँ पे बाहर वाले ऑर्गन को रिजेक्शन का काम कौन करता है, बाहर वाले ऑर्गन को रिजेक्ट कौन करता है? आपके जो किलिंग सेल होती हैं, किलिंग टी लिम्फोसाइट जो होती हैं, वो उनको रिजेक्ट कर देती हैं, क्योंकि वो उन ऑर्गन को क्या समझती हैं कि ये तो नॉन सेल्फ है। तो वही टी सेल है। तो ये अल्फा इंटरफेरॉन का एक तरीके का सिग्नलिंग केमिकल होता है। ये आपकी किलिंग टी लिम्फोसाइट को क्या कर रहा है? उसके रिस्पॉन्स को इंक्रीज कर रहा है, ताकि ड्यू टू विच easily identify कैंसर सेल, ताकि ये जो आपकी टीके सेल है ना, टीके लिम्फोसाइट, किलिंग लिम्फोसाइट, ये आपकी कैंसर सेल को एक नॉन सेल्फ की तरह आइडेंटिफाई कर सके। नॉन सेल्फ करेगा तो नहीं होगा, ओके, तो सॉरी, सेल्फ समझेगा तो नहीं कर पाएगा, तो उसको नॉन सेल्फ समझाने के लिए तो ये टीके सेल इसको नॉन सेल्फ समझेंगे और इसको क्या कर देंगे? किल कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं, बड़े छोटे क्वेश्चन सारे बन सकते हैं। ट्रीटमेंट पूछा जा सकता है, क्या क्या ट्रीटमेंट है? 4 तरह के ट्रीटमेंट है। देखिए, वैसे मैक्सिमम केसेस में पेशेंट पे 2-3 के कॉम्बिनेशन यूज़ करे जाते हैं। मान लीजिए रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, तीनों यूज़ किया जाएगा, या सर्जिकल भी यूज़ किया जाएगा, रेडियो भी यूज़ किया जाएगा, कीमो भी किया जाएगा। डिपेंड करता है कि कैंसर कितने लेवल तक का है, लेवल 1, 2, 3, 4 कितने लेवल तक का है, उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट होते हैं। कभी कभी सिर्फ एक ट्रीटमेंट से भी काम चल जाता है, जैसे सर्जरी से, कभी कभी रेडियोथेरेपी से भी काम चल जाता है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमें 2-3 ट्रीटमेंट साथ में यूज़ करने पड़ते हैं। तो पेशेंट के लिए बहुत ही पेनफुल सिचुएशन हो जाती है एंड वो बहुत पेन में भी रहता है। ठीक है, इसलिए उन्हें ड्रग्स वगैरह भी दी जाती हैं ताकि उनका पेन कम हो सके, पेन किलर्स दी जाती हैं, तो ये सब चीज़ें दी जाती हैं। सो एग्ज़ाम में ट्रीटमेंट पे क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी पे भी आ सकते हैं, टाइप्स पे आ सकते हैं, टाइप्स ऑफ ट्यूमर, व्हाट इज़ कार्सिनोजेंस, एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं कार्सिनोजन के, और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के बारे में पूछ सकते हैं, या नॉर्मल, जैसे कि पहले भी बताया मैंने, नॉर्मल और कैंसरस सेल में क्या डिफरेंस होता है, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है, कैंसर सेल बहुत ज़्यादा डिवाइड करती हैं, साइज़ भी बड़ा होता है, तो उनके खाने की खुराक भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, है ना, उनके नंबर्स भी ज़्यादा हैं, मास ऑफ सेल हैं वो, और साइज़ भी बड़ा है, तो उनकी फूड डिमांड भी ज़्यादा होगी। तो क्या होता है, आपकी बॉडी में ना जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, नॉर्मल सेल, मान लीजिए ये कैंसर सेल है, ये कैंसर सेल है, इसके आसपास ये नॉर्मल सेल्स हैं, नॉर्मल सेल, तो इसकी फूड डिमांड क्या होगी? ज़्यादा होगी, इसकी फूड डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो क्या होता है, आपकी नॉर्मल सेल्स ना मरना शुरू हो जाती हैं, डेड, ड्यू टू स्टारवेशन, भूख के मारे, भूख की वजह से मर जाती हैं। क्यों? क्योंकि कैंसरस सेल जो हैं वो ज़्यादा फूड खा रही हैं। तो क्या होगा, जहाँ पर भी कैंसर होगा ना, उसके आसपास की सेल भी मरना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ स्टारवेशन।
तो आपके नॉर्मल सेल्स भी देखिए, उस कैंसर तो अपने आप को बढ़ा ही रहा है, उसकी सेल्स बढ़ रही हैं आपकी बॉडी में, साथ ही साथ जो नॉर्मल सेल्स है वो भी मर रही हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ स्टारवेशन। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैंसर। ओके।